दोस्तों, आज जिस दौर में दुनिया खड़ी है वहाँ नियमों की किताबें मोटी होती जा रही हैं, लेकिन जमीन पर उनकी अहमियत लगातार पतली पड़ती दिख रही है। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन हों, समझौते हों या वैश्विक मंच, सब अपनी जगह मौजूद हैं, मगर जब असली फैसले की बात आती है तो हर देश वही फैसला ले रहे हैं जिनसे उसे खुद फायदा होता है, चाहे उससे दूसरों का नुकसान क्यों ना हो जाए। इसी बदलती दुनिया में एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने भारतीय कारोबारियों और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि जिस देश को अब तक एक भरोसेमंद ट्रेड पार्टनर और अमेरिका तक पहुंचने का आसान रास्ता माना जाता था, वही अचानक भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करता नजर आ रहा है। पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले हर रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो असल में मेक्सिको ने अपने ट्रेड सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत उन देशों पर ज्यादा टैरिफ लगाने का फैसला लिया गया है जिनके साथ उसका कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। इस लिस्ट में भारत भी शामिल है और यही वो बिंदु है जहां से चिंता की शुरुआत होती है। इन नियमों के मुताबिक कई प्रोजेक्ट पर 30 से 35% तक और कुछ मामलों में 50% तक की ड्यूटी लगाई जा सकती है। इसका सीधा असर उन सेक्टर पर पड़ेगा जिनमें भारतीय कंपनियों ने सालों की मेहनत से अपनी जगह बनाई थी, जैसे ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, जूते और कई इंजीनियरिंग गुड्स। भले ही ये नियम औपचारिक तौर पर 2026 से लागू होने वाले हों, लेकिन बाजार में उसका असर अभी से महसूस किया जा रहा है, क्योंकि कंपनियां नए ऑर्डर और भविष्य के निवेश को लेकर सतर्क हो गई हैं। भारत के लिए यह झटका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि मेक्सिको सिर्फ एक अलग बाजार नहीं रहा, बल्कि नॉर्थ अमेरिका की सप्लाई चेन का इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। कई भारतीय कंपनियां मेक्सिको के जरिए अमेरिकी बाजारों तक अपनी पहुंच बना रही थी। जैसे ही वहां लागत बढ़ेगी, भारतीय सामान महंगा होगा और कंपटीशन कमजोर पड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फैसले से खुद मेक्सिको के अंदर भी असहमति की आवाजें उठने लगी हैं। वहां के इंडस्ट्री ग्रुप्स का कहना है कि एशियाई देशों से आने वाला सस्ता और भरोसेमंद कच्चा माल अगर महंगा हो गया तो उनकी फैक्ट्रियों की लागत बढ़ेगी और आखिरकार बोझ आम उपभोक्ता पर पड़ेगा। कई जानकारों की राय है कि यह फैसला घरेलू उद्योग से ज्यादा अमेरिका को यह संदेश देने की कोशिश है कि मेक्सिको उसकी ट्रेड पॉलिसी के साथ खड़ा है। आने वाले समय में USMCA जैसे समझौतों की समीक्षा होनी है और ऐसे में मेक्सिको खुद को एक जिम्मेदार पार्टनर के तौर पर पेश करना चाहता है। यही वजह है कि उसका नया टैरिफ ढांचा काफी हद तक अमेरिकी मॉडल से मिलता जुलता दिखाई पड़ता है। अब सवाल यह उठता है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ दर्शक बनकर बैठा रहेगा या उसके पास भी ठोस विकल्प मौजूद है। सच्चाई यह है कि भारत की स्थिति उतनी कमजोर नहीं है जितनी पहली नजर में लग सकती है। भारत और मेक्सिको के बीच व्यापार एक तरफा नहीं है, बल्कि दोनों देश कई सेक्टर में एक दूसरे पर निर्भर हैं। भारत जहां ऑटो पार्ट्स, फार्मा, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स और IT सेवाएं देता है, वहीं मेक्सिको से इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल मटेरियल भारत आता है। खास बात यह है कि मेक्सिको की ऑटो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कई जरूरी कंपोनेंट भारत से सप्लाई होते हैं, यानी अगर सप्लाई चेन में जरा सा भी दबाव पड़ा तो उसका असर वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग पर दिखेगा। भारत के पास एक रास्ता ये भी हो सकता है कि वो भी जवाबी टैरिफ के जरिए दबाव बनाए, क्योंकि भारत का बाजार आकार में कहीं बड़ा है और कई मैक्सिकन कंपनियां यहाँ भविष्य की बड़ी संभावनाएं दिखाती हैं। दूसरा रास्ता यह है कि भारत अपने एक्सपोर्ट के लिए नए विकल्प को और तेजी से मजबूत करे। पिछले कुछ सालों में लैटिन अमेरिका के कई देशों के साथ भारत का व्यापार बढ़ा है और इससे ये संकेत मिलता है कि मेक्सिको पर पूरी तरह निर्भर रहना अब मजबूरी नहीं है। तीसरा और इम्पोर्टेंट पहलू कूटनीति का है, जहां भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये मुद्दा उठा सकता है। इस तरह के कदम मुक्त व्यापार की भावना को कमजोर करते हैं। आज भारत सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, उसकी घरेलू मांग, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और वैकल्पिक बाजार उसे एक मजबूत स्थिति में खड़ा करते हैं। यही कारण है कि ये पूरा मामला सिर्फ टैरिफ का नहीं बल्कि राजनीति का भी बन जाता है। आने वाले समय में भारत क्या कदम उठाता है, यही तय करेगा कि यह मामला टकराव की ओर जाएगा या बातचीत की मेज पर हल निकलेगा। आपके क्या विचार हैं? भारत को शक्ति दिखानी चाहिए या कूटनीति से रास्ता निकालना चाहिए?
कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।